वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मेरे लेटेस्ट लाइक टीसीएस प्राइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। हैव क्लियर द टीसीएस एनक्यूटी एंड आई गॉट द टीसीएस प्राइम कॉल लाइक प्राइम इंटरव्यू कॉल। सो आज हम बात करने वाले हैं मुझसे जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए मेरे जो फाइनल इंटरव्यू में। सो मेरे तीनों पैनल्स लाइक टेक्निकल, एचआर एंड एमआर तीनों एक साथ थे। मतलब प्राइम रोल के लिए एक सिंगल इंटरव्यू था, 30 to 40 मिनट चल रहा था हमारा। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। सबसे पहले टेक्निकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, इंट्रोडक्शन के लिए बोला। देन दे टोल्ड मी टू राइट अ प्रोग्राम फॉर जीसीडी एंड आफ्टर दैट दे गिव मी टू नंबर्स। आई रिमेंबर दैट नंबर्स 4 and 12। तो मुझे 4 and 12 नंबर के साथ रिकर्सिव कोड लिखा था मैंने आपको इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना के बताइए कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने उस पर सी प्लस कोड लिखा, लॉजिक लिखा उसका। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे कोड वर्क कर रहा है। 4 and 12 को लेके मैंने उसको इंटायरली एक्सप्लेन किया कैसे रिकर्जन कॉल का हो रहा है, कैसे वो चीज़ें काम कर रही है। देन दे सेटिस्फाइड विद दैट आंसर। देन दे आस्क्ड मी व्हाट इज डायनेमिक बाइंडिंग। लाइक ये क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये सारे क्वेश्चन मुझसे उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो डायनेमिक बाइंडिंग आपको पता होगा हमारे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक बाइंडिंग। इसे हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं और इसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद में व्हाट इज वैलिडेशन वेरिफिकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। लाइक मैं जब भी वेरिफिकेशन का एग्जांपल दे रहा था, दे टोल्ड लाइक वैलिडेशन का एग्जांपल दे रहा था, दे टोल्ड मी अबाउट दैट कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिफिकेशन। सो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने वैलिडेशन के लिए मैंने उनसे लाइक मतलब परमिशन ली कि कैन आई यूज द एग्जांपल ऑफ यूआई पार्ट। देन मैंने सिंपल एक यूआई का एग्जांपल दी कि यहाँ पे वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में स्टेटस कोड हम मुझसे पूछे थे एचटीटीपी के, बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था। 401 और 403 का मैंने रोम बता दिया था, बाकी 400 का मैंने सही बताया था। ठीक है, उसके बाद में एसक्यूएल का जो कॉन्सेप्ट होता है व्यूज़ का, जो व्यूज़ क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर भी मुझसे लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि व्यूज़ होता क्या है, ऐसा करके सिंपल मैंने उसका रिप्लाई कर दिया था। उसके बाद में व्हाट इज रेस्ट एपीआई, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा गया था, क्योंकि बिकॉज आई एम अ स्प्रिंग बोट डेवलपर। सो मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछना ये जनरल लाइक नॉर्मल थिंग है। सो रेस्ट एपीआई क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ठीक है, इसके बारे में बताया मैंने। देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये कॉन्सेप्ट होता है स्प्रिंग बूट के अंदर। सो उसके ऊपर हमने बात की कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, या उसके बाद उन्होंने पूछा कि लाइक आप अपने आप को सी प्लस प्लस में कितना रेट करेंगे। आई टोल्ड दैट 7 out of 10। फिर उन्होंने मुझसे सी प्लस प्लस से दो क्वेश्चन पूछे एंड मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो आई जस्ट सेड दैट आई हैवंट एक्सप्लोर दिस। सो ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए। बेसिकली मैं आईओटी बैकग्राउंड से हूँ। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। स्टार्टिंग में आईओटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, सिनारियो बेस्ड। जैसे मेरे पास में एक प्रिंटर है एंड आई वांट टू एक्सेस इट थ्रू माय लाइक एप्लीकेशन और वेबसाइट। सो आप ये आईटी प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, ये आपको इजीली मिल जाएगा। एंड मैंने इसका आंसर ठीक से दे दिया था एंड दे आर सेटिस्फाइड फॉर दैट लाइक विद दैट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइक मैंने एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाया है। सो उसके ऊपर मुझसे क्वेश्चन थे कि लाइक आपका अगर होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट एक सोसाइटी के अंदर इंस्टॉल किया जाए हर एक घर में, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10K हाउसेज है हमारे पास में। सो आपके जो वेबसाइट रहेगी वो कैसे हैंडल करेगी लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट को, क्योंकि अब 10,000 घर हमारे पास में हो गए हैं, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होगी और उससे बहुत सारा डेटा भी जनरेट हो रहा होगा। आपके जो सेंसर वगैरह लगे हुए हैं बहुत सारा डेटा जनरेट करेंगे। तो हाउ डू यू हैंडल इट, लाइक ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी लाइक क्लाउड की जो नॉलेज होती है उसको चेक करने के लिए पूछा जाता है कि कैसे स्केलेबिलिटी को आप मेंटेन करेंगे, कैसे स्टोरेज को आप मेंटेन करेंगे। सो मैंने फायरबेस वहाँ पे यूज़ किया था, तो मैंने फायरबेस के कलेक्शन के बारे में बताया एंड कैसे हम उसको रन टाइम में स्केलेबल लाइक स्केल कर सकते हैं वो बताया। डेवऑप्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता था वो बता दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अब बात की जाए यहाँ पे योर कंट्रोलर इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। ओके, सो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे आईओटी के अंदर कंट्रोलर होता है, जो मेन ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आईओटी एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी में डिफरेंस क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए तो दैट इज अबाउट लाइक वो आईओटी बन जाता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आप कहीं पे भी पढ़ोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे वो बता देगा आपको। ठीक है, सो अगर वो इंटरनेट ही चला जाए उस कंडीशन में आपका जो लाइक जो सेंसर्स है और जो डेटा जनरेट कर रहे होंगे वो तो लॉस हो जाएगा। आपकी वेबसाइट पे तो लाइव दिखा रहा होगा ना। तो मैंने बताया कि मैं फायरबेस लिसनर यूज़ कर लूँगा एंड अगर मल्टीपल लाइक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए एंड वेबसाइट को ऐसा कोई लिसनर अगर ना हो कि फायरबेस पे कोई डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर दिखा सकते हैं कि डेटा इज़ नॉट लाइव, इट इज़ लाइक प्रीवियस डेटा एंड हमारे हार्डवेयर से भी डेटा आया नहीं, ऐसा बता सकते हैं अपन। एंड यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दिया था कि मैं क्या कर सकता हूँ, लोकल डीबी बना सकता हूँ। ऐसे एसक्यूएलाइट डीबी आपने सुना होगा मे बी, मैंने उसको एग्जांपल दिया था एंड दे आर सेटिस्फाइड विद दिस। उसके बाद में सेंसर्स यूज इन योर प्रोजेक्ट, मैंने इसके बारे में बताया था कौन कौन से सेंसर मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ हुए एंड क्यों यूज़ किए मैंने वो। ठीक है,
फिर मैंने अभी रिसेंट एक प्रोजेक्ट बनाया था विच इज़ डॉक्यूमेंट पाइपलाइन एपीआई। सो उसके बारे में थोड़ा सा डीप में मैंने बताया कि क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे वर्क करता है, व्हाई आई एम कॉलिंग डॉक्यूमेंट पाइपलाइन एपीआई टू दिस प्रोजेक्ट। इंटायरली उसके बारे में मैंने सबको समझाया। और उसके बाद में और भी टेक्निकल क्वेश्चन थे, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। एंड उसके बाद में हमारे पास में एचआर क्वेश्चन की बात करूँगा तो वाई टीसीएस, एंड आई राइट दैट इम्प्रेस विथ माई सीजीपीए। इट्स मीन दैट उन्होंने मतलब मैंने बताया उनको कि लाइक बैकलॉग्स के बारे में पहले क्वेश्चन था कि कितनी बैकलॉग थी मेरी। तो आई हैव बैकलॉग इन माई सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। एंड आई टोल्ड देम कि मेरा जो सेकंड सेमेस्टर लाइक फोर्थ सेमेस्टर में जो बैक आया उसके बाद मुझे मेरी प्रॉब्लम समझ में आई कि क्यों मेरी बैक लग रही है, कि क्यों मेरी बैक आई सेकंड सेम के बाद फोर्थ सेम में। सो मैंने वो एक्सप्लेन किया एंड देन आई टोल्ड देम दैट आफ्टर दैट मतलब मैंने रिकवर किया उस चीज़ को, मेरी जो वीकनेस है उसको ओवरकम किया। एंड नाउ फाइनल सीजीपीए इज अप्रोक्सीमेट 8.5 और ग्रेटर देन दैट, ठीक है। सो दे आर इम्प्रेस विद दैट बिकॉज एक प्राइम कैंडिडेट का जो सीजीपीए होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेट ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, एंड मेरा उससे ज़्यादा ही था, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से लाइक हैप्पी थे। देन दे आस्क मी अबाउट एनी शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट के बारे में पूछा कि कोई सी शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी हो। सो मैंने यस बोल दिया। ऑल्सो मैंने बता दिया कि मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया है कि कैसे हम हमारा जो ब्रेन होता है अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग इनपुट्स देता है। सो उसके अकॉर्डिंग लाइक मैंने जो थोड़ा सा जवाब फ्रेम करके दिया था, मैंने मुझे कुछ टास्क मिले थे, मैंने उनके बारे में बताया एंड दे आर सेटिस्फाइड विद दैट आंसर ऑल्सो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट था व्हाई डू यू लाइक सो ओके डू यू हैव एनी क्वेश्चन, लाइक मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था, ओके। सो इससे पहले हम नीचे 9th क्वेश्चन पाएंगे, डू यू हैव एनी अनदर ऑफर। सो आई टोल्ड अबाउट दैट कि मेरे पास एक ऑफर है, एंड उन्होंने पैकेज पूछा तो मैंने पैकेज बता दिया कि 6 LP अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है। तो 6 LPA का मैंने जो पैकेज बताया उनको, देन ही आस्क्ड मी दैट व्हाई यू जॉइन्ड, लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन TCS इफ वी आर आल्सो ऑफरिंग द सेम पैकेज लाइक अवर निंजा डिजिटल पैकेज, सो व्हाट विल यू चूज, मतलब तुम क्या चाहोगे यार, मतलब। एंड सीधी सी बात होती है, मैं TCS के इंटरव्यू में हूँ तो TCS की ही बात करूंगा, नहीं भी होता तो भी मैं TCS की बात करता, बिकॉज आई वर्क हार्ड फॉर TCS फ्रॉम लास्ट 2 years। सो मुझे TCS चाहिए, तो सिंपल मैंने बताया उनको कि मैंने क्या क्या किया है TCS को पाने के लिए, कितनी मेहनत की है, सारी चीज़ें, ठीक है। एंड क्या क्या एक्सपोजर मुझे TCS के अंदर मिल सकता है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना, वाई TCS, वाई डू यू वांट टू जॉइन TCS, वाई शुड आई हायर यू, इन सब चीज़ों में ना ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। एक तो अपनी पढ़ाई करनी है, साथ में कंपनी की बहुत बड़ाई करनी है, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने कर दिया एंड आई थॉट दे आर सेटिस्फाइड विद दैट ऑल्सो। और उसके बाद में यहाँ पे था कि डू हैव एनी क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि मैंने मतलब मैंने उनको बताया कि मुझे पता चला है मेरे सीनियर से जिन्होंने रिसेंटली TCS ज्वाइन किया है दैट देयर इज़ एन ILP प्रोग्राम, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम इन TCS। तो मैंने पूछ लिया कि इसके बारे में आप थोड़ा और मुझे बता सकते हैं ऐसा क्या होता है इसमें। एंड इसमें मैंने एक और चीज़ पूछी थी कि जो ड्यूरेशन होता है, प्राइम कैंडिडेट को 1 वीक की ट्रेनिंग मिलती है, जो हमारा डिजिटल होता है उसको 32 या 30 डेज़ की ट्रेनिंग मिलती है, और हमारे निंजा कैंडिडेट को 51 डेज़ या 52 डेज़ की ट्रेनिंग मिलती है। सो व्हाई दिस वेरिएशन अकर्ड, तो उन्होंने बताया कि अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, उसके बेस पे ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट प्रोसेस TCS फॉलोज टू असाइन अ प्रोजेक्ट, लाइक मतलब TCS में जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो क्या प्रोसेस फॉलो होती है एक कैंडिडेट को, एक एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट असाइन करने की, ठीक है। देन इसके बाद में टॉकिंग एग्जांपल ऑफ अनदर कंपनी, देन दे टोल्ड मी अबाउट TCS प्रोसेस, ओके। मतलब मैंने एग्जांपल लिया कि जैसे इन्फोसिस में ऐसे प्रोसेस होती है, अदर कंपनीज में ऐसे प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एंड वाई और ठीक है अदर कंपनीज हो गया। सो यहाँ पे मैंने ओवरऑल लिखा कि 60 to 80% मेरा जो लाइक इंटरव्यू था उसका डिस्कशन ओवरऑल टेक्निकल एंड प्रोजेक्ट पे चला है। लास्ट 20% हम मान सकते हैं कि मेरा HR बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और यहाँ पे रह गया कि लाइक उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज टुडे, लाइक मतलब आज स्पेशल क्या है, ठीक है। तो 5 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, बट आई फॉरगेट अबाउट दैट। मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो, अच्छा करके मैंने बोल दिया, बट या इट आई मे बी ये इम्पैक्ट कुछ डाल सकता है और मे बी कुछ इम्पैक्ट नहीं भी डाल सकता है। सो आई डोंट नो अबाउट दैट कि रिजल्ट क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, बट आई वांट टू शेयर दीज ऑल क्वेश्चन विथ यू दैट what question can be occurred in your interview as well as, so you should be prepared for that. So this is overall my experience about TCS NQT prime interview, okay, for 2025 NQT exam. So this is overall about my interview questions. Thank you so much. If you want any thing else from me, definitely please comment कीजिए, I will definitely answer it. Thank you.